हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास। आइए हम क्लास 10th का प्रश्नावली 2A त्रिकोणमिति से क्वेश्चंस था। ठीक है, 8 क्वेश्चन 8 तक बन गया था, 9 बाकी था। ठीक है, तो 9 नंबर क्वेश्चंस का 1 2 3 क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये क्वेश्चंस देखने में बहुत आसान लग रहा है। cos A, tan A और sec A को sin A के पदों में हमें व्यक्त करना है। देखने से तो लग रहा है कि बहुत ही आसान है, लेकिन ये क्वेश्चंस कठिन है। ठीक है, कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चंस को, कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे ऐसे जो टिपिकल क्वेश्चंस हैं उनका ट्रिक भी हम आपको बताएंगे वीडियो में, इसी वीडियो में आपको बताएंगे। तो वीडियो को देखते रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा। आइए हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व होगा। देखो लिखा है cos A को cos A को sin A के पदों में, tan A को sin A के पदों में और sec A को sin A के पदों में व्यक्त करना है। मतलब इस फॉर्मूला का जो है, cos A का फॉर्मूला जो होता है tan A का फॉर्मूला है और sec A का फॉर्मूला है, उसमें sin A आना चाहिए। मतलब sin A के पदों में हमें व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे cos A। ठीक है, देखो सबसे पहले पहला नंबर ये वाला है cos A का। तो cos A को हम क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला अगर आपको याद होगा, फॉर्मूला आपको अगर याद होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां से आप cos A को निकाल सकते हैं। यहाँ पे A कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे A दिया हुआ है। ठीक है, तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, cos स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आप cos ए को निकाल सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो देखो इस साइड जो है RHS में ये जो दिया हुआ है, ये साइन ए के पद में हो गया कि नहीं हो गया। यहाँ पे और कुछ है साइन को छोड़कर, कॉस सेक टैन कॉट कुछ है, कुछ नहीं है। तो ये साइन ए के पदों में हो गया। कॉस ए को हमने साइन ए के पदों में व्यक्त कर दिया। तो आपका आंसर ये हो गया कॉस ए के लिए। अब देखो टैन ए के लिए क्या होगा। टैन ए को हम लिख सकते हैं साइन ए बटा कॉस ए। ये तो फॉर्मूला से ही होता है, सबको पता है। सबको पता है कि ये फॉर्मूला से होता है साइन ए बटा कॉस ए। tan ए इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस, साइन ए बटा कॉस ए होता है। ठीक है, फॉर्मूला है, सबको याद है। लेकिन हमें फॉर्मूला से पता, हमको फॉर्मूला पता नहीं करना है, हमको साइन ए के पदों में व्यक्त करना है। यहाँ तो साइन ए हमको दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे कॉस ए दिख रहा है बटा में। तो cos a को हटाना है, sin a को नहीं हटाना है, क्योंकि sin a के पदों में तो व्यक्त करना ही करना है। तो sin a को रहने देना है। ठीक है, cos a को हटाना है। आप सोचो कि cos a को हम कैसे हटा सकते हैं। cos a को हटाने के लिए आप ये भी लिख सकते हो। ठीक है, इतना बराबर इतना लिख सकते हो। tan a को या साइन ए बटा cos a को ये भी लिख सकते हो आप, साइन ए बटा अंडर रूट। अब देखो cos a का फॉर्मूला क्या होता है, cos a ज्ञात करने के लिए अभी हमने बताया यहां से कैसे ज्ञात कर लोगे। एक बार इसको भी देख लो। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए cos a इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a। तो cos a के बदले हम ये अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है। तो cos a के लिए हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। बिल्कुल सही। आप देखो क्या यहाँ पे cos sec tan कुछ भी दिख रहा है, नहीं, केवल साइन दिख रहा है। मतलब ये साइन के पदों में हो गया। ठीक है, साइन ए के पदों में हमने इसको व्यक्त कर दिया, किसको, tan a को। तो tan a के लिए हम ये लिख सकते हैं साइन के पदों में। समझ में आया। तो tan a के लिए ये वाला आंसर हो गया। ठीक है, एक ये और एक ये आंसर। cos a को साइन के पदों में अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और tan a को साइन ए के पदों में हम लिख सकते हैं साइन ए बटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो सेक ए लिखा हुआ है। सेक ए को क्या लिख सकते हो, सेक ए को लिख सकते हो 1 बटा कॉस ए।
लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो भैया। कैसे लिख सकते हो? तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि सेक ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला होता है। ये हम जानते हैं कि सेक ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू 1 होता है। यहां से हम सेक ए के लिए 1 बटा कॉस ए लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो 1 बटा कॉस ए, हमें कॉस ए को हटाना है भाई, रखना नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें साइन ए के पदों में आंसर बताना है। सेक ए का आंसर साइन ए के पदों में बताना है हमें। ठीक है, तो यहां से कॉस ए हमको हटाना है, तो कैसे हटाओगे? तो कॉस ए के लिए क्या लिख सकते हो बताओ? कॉस ए के लिए अभी हमने बताया, कॉस ए के लिए आप लिख सकते हो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इसको लिख लो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, साइन ए के पदों में, साइन ए के पदों में सेक ए का आंसर हो गया 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, जो आपको बुक में आंसर में दिया हुआ है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते हो कि ये बराबर ये होता है, हमको रटना नहीं है, हमको बनाना है। ठीक है, त्रिकोणमिति का कोई भी क्वेश्चन रटने से आपको कभी याद नहीं होगा, कभी बनाने नहीं आएगा, जब तक आप थ्योरी से, फॉर्मूले से रिलेटेड फॉर्मूला आप लिखेंगे नहीं। ठीक है, उसको सॉल्व नहीं करेंगे एक दो बार, तब तक त्रिकोणमिति का क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो आपको, आप इसको नोट डाउन कीजिए। फिर क्वेश्चन 9 का दूसरा क्वेश्चन हम बता रहे हैं। ठीक है, चलो भाई, क्वेश्चन 9 का, क्वेश्चन नंबर 9 का दूसरा क्वेश्चन है साइन ए इंटू साइन ए कॉमा कॉस ए कॉमा कॉसेक ए को सेक ए के पदों में, मतलब साइन ए को सेक ए के पदों में बताना है। क्या होगा? कॉस ए को सेक ए के पद में व्यक्त करना है, कॉसेक ए को सेक ए के पद में व्यक्त करना है। आप लोग खुद से बनाइए इसको। ठीक है, हम बोर्ड पे बना रहे हैं, आप लोग देखिए, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आ जाएगा कि साइन ए को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, वहां पे आपको फॉर्मूला याद नहीं आएगा। ठीक है, आपको थ्योरी ही काम करेगा। कैसे बनाएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, आइए देखते हैं। साइन ए, यहां पे लिखा है साइन ए। ठीक है, अब आप बता दो कि साइन ए क्या होगा। कुछ याद आ रहा है आपको? जी, याद आ रहा है फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ये वाला फॉर्मूला याद आ रहा है। तो इस फॉर्मूले से साइन ए के लिए हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, ये बताओ। लिख सकते हो। हमें सेक ए के पद में व्यक्त करना है, यहाँ पे तो कॉस आ गया, इस कॉस को भी अब हटाना होगा। कैसे हटाओगे? इस कॉस के लिए क्या लिख सकते हो? कॉस के लिए क्या लिख सकते हो? 1 माइनस, क्या लिखोगे कॉस ए के लिए? सर एक और फॉर्मूला ये हमको याद आ रहा है, कौन सा? तो एक याद आ रहा है, कॉस ए इंटू सेक ए इज इक्वल टू 1। बहुत आराम आराम से, ठीक है, इत्मीनान से पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग समझिएगा यहाँ से। तो cos a इंटू सेक ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये फॉर्मूला पढ़े हैं। यहाँ से अगर हम बोले कि cos स्क्वायर ए क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? अगर इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो ये cos स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। तो cos स्क्वायर ए हम बोलेंगे क्या क्या होगा, तो क्या लिखोगे? 1 बटा सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए। तो यहां से आप लिख सकते हो cos स्क्वायर ए के लिए 1 बटा सेक स्क्वायर ए। लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। अब देखो सेक में आ गया, सेक ए के पद में ये आ गया है, लेकिन इसको और सिंप्लीफाई करना है। कैसे करोगे? तो देखो, इसको लिख सकते हो अंडर रूट सेक ए को एलसीएम ले लो, सेक स्क्वायर ए को एलसीएम हमने ले लिया, यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। ठीक है, अब देखो ये अंडर रूट है, तो ऊपर का ऊपर अंडर रूट में ही रह जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाहर नहीं निकलेगा,
और ये देखो यहाँ पे स्क्वायर बन रहा है सेक स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, यहाँ पे केवल सेक ए हो जाएगा। समझ में आया? तो ये हो गया साइन ए को हमने सेक स्क्वायर ए माइनस वन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन बटा सेक ए, सेक ए के पद में हमने व्यक्त कर दिया। तो आपका एक आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन आएगा कि साइन ए को सेक ए के पद में व्यक्त करें, तो आप ऐसे कर सकते हो। अब बताओ क्या आपको फॉर्मूला याद रहेगा? अगर हमने डायरेक्ट ये लिख दिया कि साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन बटा सेक ए होता है, मानोगे? नहीं मानोगे। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि हमेशा थ्योरी से चलो, थ्योरी से बनाओगे आंसर हमेशा आएगा, सही आंसर आएगा, फॉर्मूला याद नहीं रहता है। ठीक है, अब देखो कॉस ए को क्या लिख सकते हो? ध्यान से देखना, सब सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कॉस ए के लिए आप क्या लिख सकते हो बता दो, एक बार बता दो। कॉस ए के लिए क्या लिख सकते हो? सर कॉस ए के लिए जो आसान हो, कुछ भी याद आ रहा है, कॉस ए के लिए आप क्या लिख सकते हो? तो अंडर रूट हम लिख सकते हैं वन बटा कॉस ए को क्या लिख सकते हैं? सेक ए लिख सकते हैं। ये तो डायरेक्ट ही आ गया। अब बताओ डायरेक्ट आ गया कि नहीं? सेक ए के पद में कॉस ए, सेक ए के पद में डायरेक्ट आ गया कि नहीं आ गया? तो मतलब हम यही लिख सकते हैं। तो एक आंसर ये हो गया। अब देखो तीसरा क्या है? कॉसेक ए। ठीक है, कॉसेक ए को हमें सेक ए के पद में व्यक्त करना है, तो कॉसेक ए को क्या लिख सकते हो? क्या लिख सकते हो? ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो? कॉसेक ए को क्या लिख सकते हो? सर कॉसेक ए को हम लिख सकते हैं वन बटा साइन ए लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? कि एक फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला होता है? तो साइन ए इंटू कॉसेक ए इज इक्वल टू वन। ये वाला फॉर्मूला अगर आप पढ़े होगे तो कॉसेक ए के लिए वन बटा साइन ए आराम से लिख दोगे। ठीक है, इतना लिख दोगे। आप देखो कि हमें सेक ए के पद में व्यक्त करना है, यहाँ पे तो साइन आ गया, साइन को भी हटाना होगा। तो साइन को हटाने के लिए आप क्या लिख सकते हो? वन अपॉन, दिमाग में लाओ, दिमाग में कुछ तो लाओ। साइन ए के लिए हम क्या लिख सकते हैं? जो सेक ए के आसपास आ जाए, सेक आ जाए। ठीक है, मतलब पूरा इस पद में सेक ही आए। ठीक है, अगर कॉस आए उसको भी चेंज करो, चेंज करते जाओ जब तक सेक ना आ जाए। तो साइन ए के लिए हम लिख सकते हैं, देखो साइन ए के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, लिख सकते हैं ना? तो अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप इसको भी क्या लिखोगे? इसको क्या लिखोगे? अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर ए के लिए क्या लिख सकते हो? यहां से क्या लिख सकते हो? कॉस स्क्वायर ए के लिए क्या लिख सकते हो? यहां से वन अपॉन सेक स्क्वायर ए लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? एक स्टेप और आगे बढ़ो, वन बटा अंडर रूट एलसीएम लिया, क्या लिया? सेक स्क्वायर ए, तो ऊपर वन से गुना होगा, क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस का वन, ये हो जाएगा। सेक स्क्वायर ए है, रूट में है, तो सेक ए बाहर निकल जाएगा और सेक ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक ए बटा अंडर रूट वन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस का वन। ठीक है, तो कॉसेक ए को भी हमने सेक में व्यक्त कर दिया। ठीक है, तो आपका ये एक आंसर हो गया। समझ में आया? तो ये तीन क्वेश्चन है, तीनों को अलग अलग पूछा जा सकता है, या 5 नंबर क्वेश्चन करके 5 नंबर के लिए आपको एक ही में तीनों क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पहले नोट कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 9 का तीसरा ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखने में क्या है, छोटा लग रहा है लेकिन है बहुत कठिन, दिमाग हिलाने वाला क्वेश्चन है। साइन थीटा और कॉस थीटा को टैन थीटा के पदों में हमें व्यक्त करना है। ठीक है, साइन थीटा को का मान टैन थीटा में बताना है कि टैन थीटा में इसका फॉर्मूला क्या होगा, कॉस थीटा को टैन थीटा में बताना है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, तो कैसे कैसे बनाओगे इसको, आइए समझते हैं इसको। देखो साइन थीटा, सबसे पहले साइन थीटा, तो साइन थीटा को ऐसा क्या लिखें कि वो टैन थीटा में आ जाए, टैन थीटा के पदों में आ जाए।
क्या लिखें, सोचो। सोचने से कुछ नहीं होगा, एक फॉर्मूला हमको डायरेक्ट याद आ रहा है। क्या याद आ रहा है कि साइन थीटा होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा ये वाला फॉर्मूला याद है। ऐसा फॉर्मूला से चलना है, ऐसे 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 फॉर्मूले को यहाँ पे रखना है जो हमको tan थीटा के करीब लाए, tan थीटा के आसपास लाए, करीब लाए। ठीक है, तो हमने लिखा 1 अपॉन कॉसेक थीटा। हम साइन थीटा के लिए ये भी लिख सकते थे अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी लिख सकते थे। लेकिन कॉस स्क्वायर थीटा tan थीटा के करीब नहीं लाएगा, हमको ये ला सकता है कॉसेक थीटा। क्यों ला सकता है? क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि कोसेक थीटा कोसेक थीटा कोसेक थीटा जो होता है, कोसेक थीटा ये इसका फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमने कोसेक थीटा इसलिए लिखा क्योंकि कोसेक थीटा के फॉर्मूला में कॉट है, और कॉट अगर आ गया तो टैन अपने आप आ जाएगा, क्योंकि इसका दोस्त है। टैन और कॉट दोनों आपस में दोस्त हैं, फ्रेंडशिप है इनके बीच। ठीक है, तो अगर कॉट आएगा तो टैन आराम से आ जाएगा। तो यहाँ पे कोसेक थीटा के फॉर्मूला में कॉट थीटा है, इसलिए हमने यहाँ पे कोसेक थीटा रखा। समझ में आया? अब देखो, कोसेक थीटा को आप लिख सकते हो अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इतना लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? तो भैया हम इसको कोसेक थीटा को इधर ही रखेंगे, कोसेक थीटा, और कॉट थीटा को बाएं साइड ले जाएंगे तो 1 प्लस, ठीक है, दाएं साइड ले जाएंगे, दाएं साइड, ठीक है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कोसेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, हो गया। इसलिए हमने कोसेक थीटा के बदले अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिखा। समझ में आया? अब हमने कहा कि कॉट थीटा अगर आ जाएगा तो टैन थीटा आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि हम जानते हैं टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, ये भी एक फॉर्मूला है और ये वाला भी एक फॉर्मूला है। देखिए, दो ही तीन फॉर्मूले हैं जो पूरे त्रिकोणमिति में घूम फिर के आते हैं। ठीक है, तो इनको याद रखना है। tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। अब बताओ, कॉट स्क्वायर थीटा के लिए हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस, इसके लिए हम 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? भाई बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? इसका स्क्वायर करोगे दोनों तरफ तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसलिए tan स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा को लाना था तो कॉट स्क्वायर लिख लो यहाँ पे, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूले से, यहाँ से इस फॉर्मूले से हम इसको कॉट स्क्वायर थीटा के लिए 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा लिख दिया। ठीक है, एक स्टेप और चलते हैं। 1 अपॉन अंडर रूट, एलसीएम ले लो, tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा ले लिया। अब देखो, tan स्क्वायर थीटा में 1 से गुना होगा, क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा प्लस का 1। ठीक है, अब देखो ये अंडर रूट में है, टोटल अंडर रूट में है, तो tan स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा तो tan थीटा बाहर निकल जाएगा। tan थीटा बाहर निकलेगा तो ऊपर हो जाएगा tan थीटा, और नीचे क्या बचेगा? अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। एक स्टेप यहाँ पे हम स्किप किए हैं, आज शायद आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, tan स्क्वायर थीटा से tan थीटा बाहर निकल जाएगा क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाता है, tan थीटा ऊपर चला जाएगा और ये अंडर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अंडर रूट में नीचे रह जाएगा। समझ में आया? अब देखो, साइन थीटा tan थीटा के पदों में आ गया कि नहीं आ गया? ऊपर भी tan, यहाँ भी tan, सभी जगह tan ही tan दिख रहा है, तो tan के पद में आ गया, तो यही हमारा आंसर हो गया। समझ में आया? यही हमारा आंसर हुआ। अभी आंसर नहीं हुआ, इसमें दो क्वेश्चन है। देखो, एक cos थीटा वाला, तो cos थीटा का भाई देख लो, cos थीटा का क्या होगा? cos थीटा को आप कैसे व्यक्त करोगे? तो cos थीटा के लिए आप क्या लिख सकते हो, बताओ?
1/sec थीटा। सेक थीटा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? भाई सेक थीटा तो आ गया, अब तो और आसान हो गया। क्यों, कैसे आसान हो गया? क्योंकि फॉर्मूला याद है हमें, सेक स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला याद है ना? याद होगा तभी बनेगा। सेक स्क्वायर थीटा प्लस, प्लस होगा कि माइनस होगा? माइनस होगा। tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहां से हमें सेक थीटा कह रहा है, सेक थीटा को हटाना है, तो यहाँ पे सेक थीटा देखिए यहाँ पे है, तो इसको यहाँ पे रखो, सेक सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसलिए सेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो अब देखो 1/sec थीटा के लिए हम सेक थीटा के लिए ये लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखो इधर किसी को हटाना है, tan के पद में आ गया कि नहीं? यहाँ भी tan है, यहाँ पे 1 है, तो ये tan के पद में आ गया, cos थीटा tan के पद में आ गया, तो cos थीटा बराबर 1/√1 प्लस tan स्क्वायर थीटा भी होता है, और cos थीटा 1/sec स्क्वायर थीटा भी होता है। समझ में आया? देखो ये प्रूव हो गया, ये भी आपका आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 कैसा लगा आपको? ये क्लास बहुत बढ़िया जो है, बढ़िया तरीके से हम आपको समझाए हैं। अगर अच्छा लगा हो तो फॉलो जरूर कीजिएगा। थैंक यू बच्चों।